हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक नए चैप्टर की जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है टू वेरिएबल्स में। और फिर पेयर की बात करेंगे और इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना। इस चैप्टर में कुछ खास चीज़ें हैं, थोड़ा पढ़ के देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि इसकी डिग्री 1 होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। और ए, बी और सी ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स एंड दे आर रियल नंबर्स। दैट मीन्स दे कैन बी एनीथिंग, रूट 2, रूट 3, रूट 5, प्राणा का फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। इट इज एनीथिंग इज पॉसिबल विद एबीसी। दे आर कॉन्स्टेंट्स एंड दे आर रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर द टू वेरिएबल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन डिग्री 1, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई भी आ गए, ये इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल, दो इक्वेशन की। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो कौन कौन से दो इक्वेशन होंगे? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, है ना। दूसरा, हमें दो इक्वेशन चाहिए, पेयर की बात हो रही। पेयर मीन्स वी नीड टू इक्वेशंस। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। क्या कॉन्सेप्ट है वो? ये डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है समझना। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, अभी पहले समझा देता हूँ, बाद में डेफिनेशन लिखते रहेंगे। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जनरल तरीके से दो इक्वेशन आ गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गए। ठीक, बात समझ में आ गया आपको? अब इन्हें हम लोग कहते हैं, एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस कब कहते हैं इनको? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब कहते हैं? साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक समय में कोई दो चीज हो जाए, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तब कहते हैं जब कोई ऐसी वैल्यू एक्स और वाई की जिसको सब्स्टिट्यूट करने से, कोई ऐसी वैल्यू, यूनिक वैल्यू एक्स और वाई की जिसको सब्स्टिट्यूट करने से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए। दैट मींस both these linear equations should be satisfied when we substitute the values of x and y. Then it is called simultaneous pair of linear equations. That's it, nothing else. Don't get confused. Sometimes we don't use the word simultaneous at all, है ना। तो ये तो मैं आपको बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया, पर आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आप समझ लें। ये हो गया जनरल फॉर्म। और ये दो इक्वेशंस हैं तो दो बना दिए, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। और हम ऐसी वैल्यू की, ऐसी x और y की वैल्यू खोजेंगे जो इन दोनों को सॉल्व कर सके, है ना। we don't use the word simultaneous all the time, sometimes we use, sometimes we don't, but it is understood कि यहाँ पे जब भी हम उसको सोल्यूशन की बात करेंगे तो ऐसा वैल्यू होनी चाहिए एक्स और वाई की जो इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अलग अलग वैल्यूज नहीं होंगी, कोई एक्स की वैल्यू होगी, कोई वाई की। एक्स मान लो, एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ 2, वाई की वैल्यू लेता हूँ 3। तो दोनों इक्वेशन में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स और वाई की वैल्यू, तो will these both the equations will be satisfied. Clear? Now we understand, we'll give some definitions and then go move ahead. Okay, मैं इसी को लिख देता हूँ डेफिनेशंस को फॉर्मली। दिस आवर इंट्रोडक्शन क्लास, तो जरूरी कि आपको पता होना चाहिए हर चीज। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो मैंने आपको अभी भी बताया था। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी। भाई ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग? इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। वी नीड दिस इक्वल टू, इफ दिस इक्वल टू विल नॉट बी देयर, इट विल नॉट बी एन इक्वेशन। An equation has the form ax plus b plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers. आपको पहले ही बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। a नॉट इक्वल टू जीरो और b नॉट इक्वल टू जीरो। भाई अगर a को जीरो कर दोगे तब तो ये खत्म हो गया, x ही खत्म हो गया।
तब तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए ए और बी को जीरो नहीं रख सकते हैं। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। कितने एग्जाम्पल से लो, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2x माइनस √3y प्लस, प्लस को मारो गोली, यहाँ कोई नंबर नहीं होगा तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers, that means they can be anything, but a should not be equal to 0, b should not be equal to 0, is called a linear equation to variables x and y। एग्जाम्पल कोई भी आप दो ले दीजिए, आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। ए और बी कभी भी जीरो मत करना, ठीक। इसका सोल्यूशन क्या होता है? नहीं है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूं एक्स और वाई की, एक्स की जगह पे कोई वैल्यू पुट करूं और वाई की जगह पे कोई भी, मान लो एक्स इक्वल टू अल्फा है, वाई इक्वल टू बीटा है, ये हमारी वैल्यूज आती हैं। अल्फा बीटा नॉर्मली हम लोग अपने पॉलिनोमियल सेटअप पर रखा है, हम लोग हमेशा रूट्स के लिए यूज करते हैं अल्फा बीटा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए इफ एक्स इक्वल टू अल्फा एंड वाई इक्वल टू बीटा व्हेन पुट इन अ लीनियर इक्वेशन above solves the given equation, then they are called the solutions of the linear equation। भाई दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, तो अगर एक्स इक्वल टू अल्फा है और वाई इक्वल टू बीटा है, उनको पुट करने से वो वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसको सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट दे विल आस्क यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आगे चलकर हम लोग करने वाले हैं, तो आप इसको ऐसे समझो, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब एक बार साइमल्टेनियस का भी बताया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। वी स्ट्रेट अवे मूव टू हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, simultaneous linear equations in two variables। ये कब कहते हैं हम लोग? जब हमारे पास, हम लोग इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लोग कभी कभी वी यूज दिस फॉर आल्सो इंटरचेंजेबली, वी कैन यूज simultaneous linear equations in two variables, ठीक है। दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव टू पेयर। तो टू पेयर कब होंगे? टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस in two unknowns, in two unknowns x and y are said to form system of a system of simultaneous linear equations, simultaneous linear equations if each of them is satisfied, if each of them is satisfied by the same values of x and y, by the same pair of values of x and y, x plus y is equal to 10 और x minus y is equal to 2। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूँ। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स, टू लीनियर इक्वेशन, ये देखो दो लीनियर इक्वेशन है, ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में है, दो लीनियर इक्वेशंस आ गए। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स x and y are said to form a system of simultaneous linear equations। कब होंगी? if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 8 plus 2 है और यहाँ पे 6 minus 4 आ रहा है, नहीं, यहाँ भी वही होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्व कैसे करते हैं, विल सी लेटर ऑन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे x को मैं ले लेता हूँ 6 और y को ले लेता हूँ 4, तब क्या हो जाएगा? 6 plus 4 is equal to 10 और 6 minus 4 is equal to 2। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर मैं कर दूं, कोई बच्चा कर दे 8 plus 2 is equal to 10 और यहाँ पर 6 minus 4 is equal to 2,
तब ये दोनों अलग अलग सॉल्व हो रहे हैं। अलग अलग सॉल्व हो रहे हैं मतलब दे डू नॉट फॉर्म ए सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दे आर इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं, कहीं सॉल्व हो गए तो हो गए। लेकिन हियर जो हमारी बात हो रही है वो केस वन की बात हो रही है, वही वैल्यू एक्स और वाई की होनी चाहिए जो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करे, तब बोलते हैं उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कह सकते हैं। ठीक, नाउ विल टेक अप फर्स्ट केस कि कैसे हम किसी भी इक्वेशंस को, ऐसे इक्वेशंस को दिया जाए आपको, तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने किया था आपको समझाने के लिए कि ये होता क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, बेसिक चीज हम समझ गए। हम आगे चलते हैं हाउ टू सॉल्व देम। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिक मेथड। हमेशा की तरह मैं पहले आपको अलजेब्रिक मेथड कराऊंगा, उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट अच्छे से, देन वी मूव टू ग्राफिक मेथड। ठीक है ना, शुरू में ग्राफिक मेथड करने से आप कंफ्यूज होंगे, पहले आप समझ दो चीज़ों को। अब आप समझ गए व्हाट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, समझ गए आपको, है ना, आपको समझ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिक अलजेब्रिक मेथड से। जब अलजेब्रिक मेथड के दो तरीके होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। So we'll take up NCERT exercises based on that, and I will explain to you how to solve them. And then at the end, we'll move after this, both solving both these methods, we'll move to algebra graphical method. ठीक? So अब मैं आपको let us straight away jump to exercise 3.2 and question number 1. वहीं से मैं आपको सिखाऊंगा how to solve using substitution method. ठीक? Exercise 3.2 question number 1. हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है। हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसे नोट करिएगा और समझिएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे इसको करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस टेक फर्स्ट केस, x plus y is equal to 14 और x minus y is equal to 4। पिछले केस में क्या किया था हम लोगों ने, एक हिट एंड ट्रायल मेथड लिया था, सिंपल तरीका था, आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में दो ही तरह के केस आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। पहले और भी बहुत से थे, वो हम लोगों ने हटा दिए, सिलेबस में अब नहीं है। ठीक, तो आई विल सॉल्व दिस। अब देखिए, जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल वही यूज करेंगे, अपना तरीका यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हर बार, देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम ले लेंगे 1, इसको कर देंगे 1। दूसरे इक्वेशन को हम कर देंगे 2, ये हम इसको नेम कर देते हैं। हाँ, पहले इसको जैसे एक सवाल मिलता है हम लोगों को, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट वाले को 1, फर्स्ट वाले को 2। ये मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको आंसर करके ऑथर पे 1 और 2 करेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम ले लेंगे जो हमारी पसंद का होगा, जो सिंपल होगा, जो ज़्यादा सिंपल लगेगा, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कैसे करूँगा मैं करके दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, from 2 we have x minus y is equal to 4, therefore x is equal to 4 plus y, ये या y plus 4 और x is equal to y plus 4, हम ये ले लेंगे, इसको कर देंगे 3, इसको कर देंगे 3। पहले मैंने दो इक्वेशन दिए थे, एक 1 और 2 नंबरिंग कर दी, उसके बाद हमें इन दोनों में से कोई भी एक ले सकता था, तो मैंने क्या कि सेकंड वाला लिया, तो मैं फर्स्ट भी ले सकता था, मैंने सेकंड लिया, मुझे ज़्यादा आसान लगा वो। फ्रॉम 2 वी हैव x minus y is equal to 4, इसमें क्या किया मैंने, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x equal to y plus 4। ठीक, nothing wrong in 4 plus y also, but this is normal standard way to write it in this manner। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग, हमेशा करना है आपको, x equal to y plus 4 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 1, जिसमें से लिया है उसमें कभी भी नहीं करना है। दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो। टू मैनी, टू तो मैंने लिया था, तो आई विल नॉट गो देयर, आई विल गो हियर। इफ इन केस यू गो इन टू, यू विल नॉट गेट द आंसर। इक्वेशन नंबर 1, अब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, x की जगह मैं लिखूंगा क्या, ये लिखूंगा y प्लस 4, x की जगह लिखूंगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब इसको ओपन द ब्रैकेट, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y प्लस वाई करने से हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, इट विल बिकम 10, आ जाइए इधर, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10,
therefore y is equal to 10/2 which is equal to 5, hence x is equal to, सॉरी अभी तो y की वैल्यू आई है बस खाली। आगे यहाँ तक क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे करता चल जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस y इज इक्वल टू 5 को पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में। यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ। पुट, we have got the value of y, now we have to get the value of x. To get the value of x, to get the value of x, put y is equal to 5 इन इक्वेशन नंबर कौन सा 3, हमेशा आपको फॉलो करना है। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू y कितना है, y है 5, 5 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9, हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, बस दिस इज रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब अच्छी बात ये कि जो आंसर है इसका आपको अब समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, व्हाई डिड वी वर्क सो हार्ड, है ना। अब यहाँ पे जो अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ सीखने के लिए। करके देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू को 9, y की वैल्यू को 5 आ रहा है 14। दूसरे में भी करके देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, both the equations are satisfied. So you have seen that both the equations are satisfied with this value. इसी की बात हो रही थी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। वो वैल्यू होती है x और y की जिसको इन दोनों में से, इन दोनों को सेटिस्फाई करती हैं एक साथ, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। सो आंसर इज दिस, यू कैन स्टॉप इन द एग्जामिनेशन एंड दिस इज फॉर योर वेरिफिकेशन पार्ट एंड फॉर टीचिंग पर्पस यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज। ठीक, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। या फिर से रिपीट करता हूँ, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले इक्वेशन लिया जो भी हमें दिया था, उसको नंबरिंग कर दी 1 2, उसके बाद जो भी मुझे सिंपल लगा कोई भी एक ले सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम 2 वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x ए को रिप्रेजेंट करो दूसरे के टर्म्स में, आ गया y प्लस 4 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। नो शॉर्टकट्स, ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम। मैं भी जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आई ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम ओनली। ठीक, नाउ अब इसको सब्स्टिट्यूट करो उसमें जो आपने नहीं लिया था, तो फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको आ जाएगी एक की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 5। अब इस y को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 में जो आपको मिला था x को पता करने के लिए, x की वैल्यू पता कर लो, आ गया। वेरिफिकेशन आपकी मर्जी, करना ना करना आपके ऊपर है, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड यू हैव गॉट द आंसर। इससे ये भी फायदा होता है वेरिफिकेशन से, अगर आप कोई गलती कर रहे होंगे तो कभी भी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तब समझ लें कि मेड सम मिस्टेक, यू कैन गो बैक एंड डिव इट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और बाकी क्वेश्चंस आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके।